क्या हो गया? कुछ तो बराबर नहीं है। ए, तो लास्ट लेक्चर हैव सीन माइकल पोर्टर्स हैव सीन वाला किया था ना, माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजी। तो जेनरिक स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि दो स्ट्रैटेजी है। एक तो एक कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उसमें भी ब्रॉड और नैरो होता है। इसमें से हम लोगों ने कॉस्ट लीडरशिप देख लिया था। कॉस्ट लीडरशिप में तीन फॉर्मूले, तीन क्वेश्चन थे। सबसे पहला, एक तो चार है, एक तो शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा था अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप, नेक्स्ट था एडवांटेजेस और नेक्स्ट था डिसएडवांटेजेस। सबसे आसान कौन सा है इसके अंदर से? एडवांटेजेस के अंदर की कीवर्ड्स इजी है, क्लियर है। राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रेंस, सब्स्टिट्यूट। ओके, यहाँ पर एक बार आ जाओ फटाफट। अचीविंग, कैसा अचीव होगा आपका कॉस्ट लीडरशिप? तो आप लोगों ने एग्जाम्पल लिखे, अपना बुक भी रिफर करते जाने का हमेशा, आपको जो लिखाया हुआ है। तो एग्जाम्पल एक रखने का और फिर सोचते जाने का। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आप अचीव कैसा करोगे? ज्यादा गुड्स बना के, फोरकास्ट और प्रोडक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब नो वेस्टेज, करेक्ट। नेक्स्ट था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आपका ज्यादा प्रोडक्शन करो तो फिक्स्ड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट था स्टैंडर्डाइजेशन, जो मैकडी का एग्जांपल था। नेक्स्ट था टेक्नोलॉजी लाओ, कॉस्ट सेविंग होता है। एंड रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन, वो मान्यवर वाला एग्जांपल, क्लियर। रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन मतलब जरूरत है तो जाओ, नहीं तो डिफरेंशिएशन के लिए जाओ मत, नहीं तो महंगा पड़ेगा वो सब चीजें, क्लियर। एडवांटेजेस भी आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, इसका एडवांटेजेस और दूसरा, दोनों एडवांटेजेस सेम है, यस और नो? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस का। अच्छा सुन लो ना, पोर्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है, पक्का एकदम। और 5 4 में से आने के ज्यादा चांसेस है, बट ये भी अच्छे से याद कर लेना आप सारा। द डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, तो कॉस्ट मतलब कि आप सस्ता करके बेच रहे हो। आप सस्ता करके बेच रहे हो, उसका डिसएडवांटेज क्या है? कोई और भी सस्ता बेच देगा। एग्जाम्पल, वो प्रैक्टिस कर रही थी ना कोई तो एक जन, याद है ना? ये नहीं, वो शायद कोई और था प्रैक्टिस करने वाली। रानी नहीं तो दीक्षा थी शायद, वो जो है नहीं अभी। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये इन प्रैक्टिस याद है, 2000 का रिटर्न फाइल करा था, फिर और कम में करने लगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? कि आपको सस्ता करने के लिए ना ज्यादा क्वांटिटी खरीदना पड़ता है, तो बल्क बाय करना पड़ेगा, बल्क बाय। तीसरा, आप पैसा बचाने के चक्कर में मार्केटिंग ही नहीं करते हो, जो शायद आगे जाके लॉन्ग रन में आपके लिए तकलीफ बन सकता है, लॉन्ग रन में। एंड लास्ट वाला ये था कि आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हो, तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो थ्रेट। ये चार आपका था क्या डिसएडवांटेज था। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के अंदर भी हम लोग ने देखा था एडवांटेजेस। अच्छा ये लिखा नहीं है क्या? लिखा है ना ये, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इधर से मार्किंग करते हैं, हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। सबसे पहला, कभी भी आंसर पढ़ने से पहले आपको एक एग्जांपल लेके ही आप लोगों को आंसर याद करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए एग्जांपल क्या लोगे आप लोग? कौन सा एग्जांपल लोगे? डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में पहला क्या आ रहा है? प्रोडक्ट डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है? हाँ, आईफोन, ओके। कितने सारे एग्जांपल है। और हाँ, जंगल जूस, डिफरेंशिएशन, ओके। कंफ्यूज नहीं होना, वो वैल्यू क्रिएशन में भी आता है, बराबर है ना? वैल्यू क्रिएशन में भी हम लोग ने लिखा हुआ है। और क्या आ रहा है दिमाग में? डिफरेंट कर दो। हाँ, रॉयल एनफील्ड। चलो, अब ये दो एग्जांपल रखना। हाउ कैन वी अचीव दिस डिफरेंशिएशन? तो ऑफर यूटिलिटी,
द कस्टमर, या हाईलाइट होना चाहिए। ऑफर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कस्टमर के लिए वो वैल्यूएबल होना चाहिए। अगर कस्टमर के लिए वो कोई उसका वैल्यू है ही नहीं, आप खर्चा कर रहे हो उस चीज पे, बट कस्टमर के लिए अगर कोई वैल्यू नहीं है ना, तो कोई डिफरेंशिएशन मत बोलो कि आपने कुछ अलग किया है। तो इट शुड बी ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर। ऑफर यूटिलिटी मतलब वैल्यू टू कस्टमर होना चाहिए। एंड मैच प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसको जैसा चाहिए ना वैसा होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, एलिवेट या इंप्रूव परफॉर्मेंस। बराबर है ना, एलिवेट या इंप्रूव परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, आप कोरिलेट कर पा रहे हो उसको देख के? करेक्ट। परफॉर्मेंस बहुत सारे सेंस में है, परफॉर्मेंस बहुत सारे सेंस में, ड्यूरेबिलिटी में भी बोल सकते हो आप लोग, और अगर आईफोन बोलूं स्क्रोलिंग में भी बोल सकते हो। जैसे कि सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या होता है मालूम है? हैंग नहीं होता है। अगर आप बाकी देखोगे ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, अगर 5 GB आपका स्टोरेज है, आप ना इस पे ना पूरा 5 GB भर दो, और जब एक बार फोटो आएगा उसको ऐसा स्क्रोल करो, वो भी ना थोड़ा टाइम हैंग होएगा, अटक के फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा टाइम अटकेगा फिर ऊपर जाएगा। बट आईफोन में ना ये नहीं होता है। आईफोन फुल भी हो जाता है ना तो हैंग नहीं होता है। क्यों मालूम है? वो अपने अंदर है ना एक लिमिटेड स्पेस तक ना अलाउ ही नहीं करता है। वो जितना मूवमेंट हो सकता है ना वो उतना ही खाता है, जितने तक वो हिल सकेगा ना अपने जगह से उतना ही खाता है, तो वो अलाउ ही नहीं करता है। तो इसलिए उसका ऑपरेशंस में कभी हैंग नहीं मिलेगा आपको होते। नेक्स्ट, ऑफर्स हाई क्वालिटी सर्विस या प्रोडक्ट फॉर बायर का सेटिस्फैक्शन। हम लोग पढ़ रहे क्या है, आपको डिफरेंट कैसे होना है। आप प्रोडक्ट डिफरेंट दे दो या सर्विस कुछ डिफरेंट दे दो। एक तो प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट दे दो या फिर सर्विस डिफरेंट दे दो। रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, इनोवेशन कर लो, इनोवेशन, इनोवेटिव लेके आओ। जैसे कि एग्जांपल, एक मिनट, इसका एग्जांपल एक क्लिक हुआ अभी बोलते बोलते, एग्जांपल, आई डोंट नो वो ओप्पो ही है क्या, वो मालूम है, ऐसा ऐसा क्लिक करो तो ऊपर से कैमरा आता है। ओप्पो में था ना वो, पॉपअप कैमरा। वीवो में था क्या वो? अच्छा, नहीं क्यों मालूम है, मुझे याद है, मुझे याद है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना मेरा ब्रदर इन लॉ एक बार बोल रहा था, अरे पॉपअप कैमरा जैसा आया है तो वो लेना चाहिए। प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, तो थोड़ा वो पॉपअप के वजह से भी उसका डिमांड बढ़ गया। तो पॉपअप कैमरा ऑफ वीवो या ओप्पो जो भी था, अगर दोनों था दोनों का नाम, थोड़ा सा आप इनोवेशन करो ना अपने प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर? जैसे कि आई इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल इज आईफोन ने जो इनोवेशन किया है वाटर रेजिस्टेंट करने का। जो आईफोन बेसिकली 11 के बाद से शुरू हुआ था, 11 तक नहीं था, 12 से शुरू हुआ है। आईफोन पहले वाला नहीं था वाटर रेजिस्टेंट, के बाद वाला ही है। तो आप इनोवेशन करते रहो अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो जैसे कि अभी कल ही मैं देख रहा था, मोटोरोला, देखा क्या किसी ने? नहीं देखा? अभी भी मैं बैठ के वही देख रहा था। अभी ना हाथ में पहन सकते हो घड़ी को, घड़ी जैसा पहन सकते हो उस मोबाइल को। हाँ, पूरा बैंड होता है, मतलब आप मोबाइल हाथ में लेके घूमो। क्या तो है वो है, सोचो बैटरी कैसा उसने फिट किया रहेगा अंदर। इनोवेशन, इनोवेशन। उसके पहले उन्होंने ना मोटोरोला कैसा निकाला था मालूम है? एक पूरा ऐसा स्लाइडर था जो नीचे तक स्लाइड होकर ना ऐसा लग रहा था पीछे जा रहा है वो। और अभी तो उन्होंने निकाला पूरा फोल्ड होता है, और उसको फोल्ड करके तो हाथ में पहना दो। हाँ, ये वाले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? तभी तो वो लोग बना रहे, कीप इनोवेटिंग। तो देखो जैसे कि कौन लेगा, तो वही पॉइंट नंबर वन है, वही पॉइंट नंबर वन है। अगर आपको लगा ना कि इनोवेटिव काम का, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है। अगर वो इनोवेशन किसी का काम का ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन बोलो ही मत उसको। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट क्या बोला है? टेकिंग स्टेप्स फॉर एनहांसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। यस, तभी जाके डिफरेंशिएशन होता है, एनहांसिंग ब्रांड इमेज। एग्जाम्पल लिख लो, एप्पल कंपनी। आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ना ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, ब्रांड इमेज बढ़ता है। फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइस विच इज बेस्ड ऑन यूनिक फीचर्स।
प्रोडक्ट का प्राइस आईफोन का भी है ना, जो इतना शूट अप हुआ ना, वो वाटर रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा हुआ है। पहले इतना महंगा नहीं था, जब तभी भी था ना प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं था कभी 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, इट वॉज कॉस्टली। जहाँ पर 20,000 था वहां पर 60 था, वहां पर 70 था। पर अब तो पागलों जैसा भाव हो गया है। वो जो बेचारा 20,000 में बेच रहा था ना, वो 22,000 में पहुंचा है, 25 में पहुंचा है। बट ये लोगों ने क्या किया मालूम है, एक छोटा सा कुछ फीचर ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, 1,50,000। So, fixing product pricing based on unique feature of the product and buying capacity of the, इसलिए देखो ये भी लिखा है, बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर है, नाइसा का नाम लिखो इधर, बाइंग कैपेसिटी, बराबर ना। डन। क्या बोला यहाँ पर, अचीविंग डिफरेंशिएशन में, अचीविंग डिफरेंशिएशन में 6 पॉइंट कौन से है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, वैल्यू टू कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर के लिए उसका वैल्यू होना चाहिए। सेकंड क्या बोला यहाँ पर, का परफॉर्मेंस, ये क्लियर है क्या, उसका परफॉर्मेंस का बात हुआ है। नेक्स्ट क्या बात हुआ है, उसके क्वालिटी का बात हुआ है। नेक्स्ट क्या बात हुआ है, इनोवेशंस का बात हुआ है। नेक्स्ट क्या बात हो रहा है, ब्रांड इमेज का बात हो रहा है। और नेक्स्ट बोला है कि आप है ना, का यूनिक फीचर के हिसाब से ना आप उसका प्राइसिंग करते हो। क्लियर है क्या, मतलब सबसे पहला सर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कब बोला जाएगा, फॉलोइंग आर द स्ट्रेटेजीज टू बी अडॉप्टेड। ऐसा कुछ करो कि इट शुड बी हैव अ वैल्यू टू द कस्टमर, तो हम लोग बोलेंगे कि यस प्रोडक्ट डिफरेंट हो चुका है। प्रोडक्ट में क्या कर दो, थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर दो, एंड इट शुड हैव सम वैल्यू टू द कस्टमर। जैसे कि एग्जांपल आप यस याद रख सकते हो, जंगल जूस एकदम पूछना है तो, जंगल जूस थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया, और कस्टमर को उसका वैल्यू होना चाहिए, यस। वैसे भी आंसर याद रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब आईफोन, उसके जैसा परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से है भी नहीं किसी का। थर्ड, ऑफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, बराबर है, ऑफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, आपको इनोवेशंस करते रहना चाहिए। इनोवेशंस के लिए ओप्पो, वीवो, मोटोरोला, बराबर, मोटोरोला, जाने दो नहीं लिखते वो। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स एनहांसिंग ब्रांड इमेज, ये सब की वजह से ब्रांड इमेज भी इंक्रीज होता है। एंड चार्जिंग प्राइजेस बेस्ड ऑन द यूनिक। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो डिफरेंशिएशन में ये देखा हम लोग ने, एडवांटेजेस देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अब फोकस स्ट्रैटेजी, पहले ना आप लोग को बताता हूँ फिर लिखाता हूँ। फोकस के अंदर दो बच्चे लोग हैं, दो बच्चों का नाम क्या है मालूम है, एक बच्चे का नाम क्या है, फोकस्ड डिफरेंशिएशन, दूसरे बच्चे का नाम क्या है, फोकस्ड स्ट्रैटेजी, है ना। ये रटोगे, बोलो एक बच्चे का नाम क्या है, फोकस्ड डिफरेंशिएशन, दूसरा फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। इसलिए मैं ऐसा घुमा रहा हूं, तुम लोग ऐसा आंख बंद करो, कुछ याद ही नहीं है। फोकस का दूसरा नाम एरो। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एक शॉर्ट नोट, फोकस्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दूसरा शॉर्ट नोट। इन दोनों का कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। इन दोनों का जो मेन डैडी है ना, डैडी का नाम है फोकस स्ट्रैटेजी, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। आया क्या समझ में। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज किसका है, फोकस स्ट्रैटेजी का। तो इधर आ जाओ नोटबुक में आप लोग। लिखना है आपको, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप,
कल के एग्जाम्पल याद है क्या लास्ट लेक्चर के? फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। एक एक सुन लो ना, एक ये आंसर जब भी आना, एक चीज दिमाग में डाल दो अपने दिमाग में ना, इसका आंसर ना फटाफट आएगा। अपने को ध्यान ना थोड़ा सा बस इधर ही देने का है। मैनुअल व्हील चेयर, यस। मैनुअल व्हील। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल? ऑटोमेटिक। अच्छा, कल मैं ऐसे ही बैठा था तब मुझे और एक एग्जाम्पल क्लिक हुआ। आप लोग बताओ ये कौन सा वाला है? ये स्ट्रैटेजी 4 है ना, 4। पूछ रहा हूँ मैं कस्टमाइज करके, बट याद किसी और चीज से आया था। बेबी प्रोडक्ट्स। हो गया। बेबी प्रोडक्ट्स। अरे कुछ भी पकड़ लो, उनके बच्चों के डाइपर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी से याद आया, कल अद्वित था तभी मेरे को बाद में याद आया, अरे ये भी तो एक एग्जांपल है। हाँ, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। सबसे पहला ये फोकस्ड है सिर्फ एक ही सेगमेंट को, सिर्फ बच्चे लोगों का सेगमेंट में है। यस और नो? तो यहाँ पर आप लोग दूसरा एग्जांपल लिख दो ना। अच्छा, इसका एक सुन लो ना, आप लोग ने आई डोंट नो कभी सुना है कि नहीं सुना है, फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई। हाँ, फर्स्ट क्राई उधर ना सिर्फ, हो वो तो खुश हो रहा है अलग, अरे वेबसाइट का नाम है, जहाँ दुकान का भी नाम है, शॉप भी है, कोरम में भी है। सो वहां पर ना सिर्फ बच्चों का कपड़ा मिलता है। तो फर्स्ट क्राई, कहना इसे सबसे पहला नैरो है। सबसे पहला तो वो नैरो है। अच्छा, वो नैरो भी है क्या, बट वो सबके लिए है? ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। सबके लिए है? नहीं, नैरो सिर्फ बच्चों के लिए, डन। तो ये नैरो है, ब्रॉड है नहीं। अच्छा, वो एकदम महंगा वाला है कि सब क्लास के लोग ले सकते हैं वहां से? तो वो कॉस्ट लीडरशिप है, यस और नो? तो यहाँ पर बेबी प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई शॉप का नाम है, ये लिख दो बाबा, ये शॉप है। नहीं तो तुम लोग क्या सोचोगे, फर्स्ट क्राई सर क्या था, याद ही नहीं आ रहा है। बुक कहाँ है? हाँ, घर पे रह गया है? आपके पास भी नहीं है बुक? ये तो क्यों छुपा रहे हो? चलो इधर 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 इधर। पॉइंट नंबर 1 इधर लिखो। फोकस के अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखो। टारगेट नैरो मार्केट, टारगेट्स नैरो मार्केट, टारगेट्स नैरो मार्केट एंड compete based on price। पॉइंट नंबर 2 के नीचे चार्जेस नहीं लिखाया है। चार्जेस लो प्राइस एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। डन। यहां पर आ जाओ बाजू में, फर्स्ट पॉइंट लिखो। ऑफर्स यूनिक फीचर दैट फुलफिल्स डिमांड ऑफ नैरो मार्केट। अरे एग्जाम्पल से सोचो ना, बराबर है ना?
अभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल कोई बड़ा आदमी होगा तो वो थोड़ी हाथ से धक्का वक्का मारेगा व्हील चेयर का, उसको तो क्या चाहिए बॉस, ऑटोमेटिक चाहिए रहेगा सब चीज़, हाँ या ना, उसको तो ऑटोमेटिक ही चाहिए रहेगा, यस और नो। सेकेंड लिखो, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन पर्टिकुलर सेल्स चैनल। अच्छा, ये सब कीवर्ड्स आपके मॉड्यूल से उठा उठा के बोल रहा हूं मैं आपको। सेल्स चैनल, सर पर्टिकुलर सेल्स चैनल मतलब एग्जांपल, ये जो बड़े लोग रहेंगे ना उनको ही, बराबर है ना, जैसे एग्जांपल रोलेक्स, एग्जांपल लिख दो ब्रैकेट में, रोलेक्स, रोलेक्स वॉच। नीश क्राउड, नीश क्राउड का मतलब होता है कि स्पेसिफिक क्राउड को ही वो कैटर करने जाते हैं, बराबर ना, एक स्पेसिफिक क्राउड है ना उनको ही वो कैटर करना चाहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया ये। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, रेहान आप लास्ट लेक्चर थे कि नहीं थे? अच्छा नहीं था इसलिए ऐसा देख रहे हो, फिर ठीक है। आपके चेहरे से समझ रहा है ऐसा कि कुछ बोलना है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। अच्छा बाकी लोगों को क्लैरिटी है ये, बराबर है ना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप, और हम लोग अभी उसके अंदर चले गए फोकस के अंदर। तो अब लिखो ना नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी। पॉइंट नंबर 1, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक नीशेस, लिख रहा हूं, आप लोग इधर देखो, आप नीच वीच मत लिख दो, नीश, अरे स्पेसिफिक क्राउड, नीशेस का मतलब विच आर नॉट कवर्ड बाय कॉस्ट लीडर एंड अदर्स एंड अदर डिफरेंशिएटर्स। क्योंकि ना ऐसे लोग होते हैं जो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, मैं साल में ना, जैसे एग्जाम्पल, शॉपिंग ना मैं सिर्फ एक या दो ही बार करूंगा, लेकिन जब एक या दो बार करूंगा ना, बट मैं अच्छा वाला लूंगा, ब्रांडेड लूंगा, अच्छे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लूंगा। तो वही बोल रहे हैं कि आप अगर फोकस स्ट्रैटेजी पे हो ना, अगर आप, तो आप स्पेसिफिक क्राउड को आप सर्व कर रहे हो, एक स्पेसिफिक क्राउड। वो अभी किसका था, रोनाल्डो का वॉच, देखा है किसी ने वो एक स्टोरी? हाँ, तो मैं नाम भूल गया, हाँ वो ऑफकोर्स वो डायमंड्स का है, वो जो वॉच बनाता है ना पर्सन, क्या नाम है, जैकॉब, वो 7-8 घड़ी बनाता है और सबको नहीं देता है, सिर्फ 4 से 5 लोगों को ही देता है वो, उसका कस्टमर ना फिक्स है, तो उसको मालूम है बाकी लोगों को खरीदने का ताकत भी नहीं उतना। एक तो रोनाल्डो है, और एक शायद विराट कोहली नहीं था, और एक कोई तो था, उनको उसको दिया था उसने। सो बेसिकली वो जो भी उसका वॉचेस है ना, वो कितने तो करोड़ का वॉच है, कितने तो करोड़ का एक वॉच। सो द बेस्ट एग्जांपल, तो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट करके, डिफरेंट मतलब क्या कर देते हैं, वॉच के अंदर ना डायमंड डाल देते हैं और कुछ नहीं, क्लियर है, एंड दे टारगेट दैट स्पेसिफिक नीश क्राउड। तो ये एक एडवांटेज मिलता है कि आप वो क्राउड को पकड़ सकते हो जो कॉस्ट लीडरशिप पे बिलीव नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट, क्रिएटिंग, अच्छा पहले वाले में अंडरलाइन करना है आपको, सिलेक्टिंग, पहले वाले में अंडरलाइन करना है सिलेक्टिंग स्पेसिफिक निशेस, एक साथ अंडरलाइन करना ना। सेकेंड पॉइंट लिखो अभी, क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल्स फॉर क्रिएटिंग सच नीश मार्केट। अच्छा एक मिनट,
सबसे पहला ना, लिख लो पहले, कराता हूँ चेंज। इधर भी है, इधर भी है। आप है ना उसको प्लीज एडवांटेज को कट करके ना अचीविंग लिखो ना प्लीज, और पेज नंबर लिख दो 3.33। मुझे बताओ, आपको आपको ये जो डिफरेंट आप बना रहे हो या डिफरेंट कर रहे हो या ये डिफरेंट वॉच बनाते हो, इसके लिए नॉर्मल स्किल्ड पर्सन लगेगा कि कोई एक सुपर स्किल्ड पर्सन लगने वाला है? वही बोला है कि आपको वापस से, ऑफकोर्स यहाँ पर मैं भी चेंज करता हूँ ये, तो क्या बोल रहे हैं मालूम है, अचीव करने के लिए आपको सुपर स्किल्ड पर्सन लगने वाला है। समझ में आया? पर स्किल्ड पर्सन लगेगा, लिखो तो पॉइंट नंबर 3। जनरेटिंग हाई एफिशिएंसीज फॉर सर्विंग सच नीश मार्केट। जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी फॉर सर्विंग सच नीश मार्केट। अंडरलाइन कर लेना जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी, और लिखो ना उधर अंडरलाइन करके ऊपर, मींस फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सुन लो क्या बोला यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या समझाता हूँ आपको। जनरेटिंग अब मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ सो दैट ना डिसएडवांटेज में हेल्प होगा। सो फोकस स्ट्रेटेजी मतलब कुछ अलग बनाने जा रहे हैं अपन, कुछ अलग कर रहे हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करते, हाँ या ना? तो इसके लिए एग्जाम्पल सुन लो, इसके लिए एग्जाम्पल है होटल का एक लेते हैं। होटल सर, कौन सा होटल? साउथ इंडियन होटल। एक ऐसा साउथ इंडियन होटल जो सिर्फ इडली, डोसा और मेदू वड़ा इसमें डील करता है। तो कैन आई सिंपली से दैट डिफरेंशिएशन है, हाँ या ना? डिफरेंशिएशन है, हाँ या ना? अच्छा सुन लो ना, वो लोग किसको कैटर करते हैं? तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं ना, वापस से एक बार पॉइंट नंबर 1 से शुरू कर। ऐसा ना माटुंगा में ना आपको बहुत मिलेगा, माटुंगा में ना ऐसा मिलेगा। वो क्या है, रामश्रे, बराबर ना? कोई गया माटुंगा में? कोई नहीं खाने में जाता है? आप भी नहीं गए हो? अमन? अच्छा रामश्रे सुना भी नहीं, बहुत फेमस है बहुत। अच्छा सुना है। नहीं, क्योंकि वहीं वहीं पर मिलता है वो क्वालिटी है ना। एक बार आप लोग जाओ और देखो, बहुत एक्सीलेंट वहीं पर है वो क्वालिटी। सो प्लीज सुन लो, वो लोग है ना स्पेसिफिक उसी में डील करते हैं, सिर्फ इडली, मेदू वड़ा, फिर क्या है, शीरा है और उपमा है, गिन के 4 से 5 आइटम। आप उसको बोलो ना पाव भाजी, भेज देगा रिटर्न। आप उसको बोलो वड़ा पाव, भेज देगा रिटर्न। तो वो लोग वही चीज में डील करते हैं सबसे पहला तो मुझे बताओ वो, और वहां पर आप देखोगे ना, आई डोंट नो मैंने आप लोग को अभी स्टोरी बताया था कि नहीं बताया, शायद मैंने बोला होगा किसी को। तो जब भी मैं भी व्हेन आई वाज वर्किंग ना, मैं रिटर्न आता था ना ऑफिस से, माय सर वाज साउथ इंडियन। वो हमेशा ना, हमेशा मतलब आउट ऑफ 20 डेज है ना, more than 10 days वहां पर जाके ना हॉल्ट मारते थे। क्योंकि ना साउथ इंडियन लोगों को तो इतना क्रेज है ना उधर का, मतलब वो लोग सबसे पहले ना, वो लोग एक स्पेसिफिक क्राउड को केटर करते हैं। क्योंकि क्या होता है मालूम है, ऐसा ना एक बॉन्डिंग लगता है कि अरे हाँ, मतलब एक तो साउथ इंडियन जगह और साउथ इंडियन वाला सर्व कर रहा है,
तो दे कैटर टू दैट स्पेसिफिक क्राउड, सबसे पहला तो। सेकंड, ऐसे अपने इधर भी ना बनाने वाले ना बहुत हैं, बट वहां पर जो उनका, उनको अगर डिफरेंट करना है ना, तो उनका स्किल और टैलेंट चाहिए। जैसे कि आप लोग ने आई डोंट नो कभी सुना भी है कि नहीं, शीरा सबसे बेस्ट जो फेमस है ना वो सब जगह, वो शीरा के लिए। शीरा मतलब पता है, स्वीट रवा, वो उसके लिए द बेस्ट, मतलब आज तक मैंने भी उससे बेस्ट कहीं नहीं खाया है जितना माटुंगा में जो मिलता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी ना आप जाओ हर दुकान में, अभी यहाँ पर ना मनीष करके चालू हुआ है ठाणे में, वहां पर भी शीरा खाओ, अच्छा है। वहां खाओगे तो फैक्ट है, हाँ इसके घर के इधर ही है, इधर 5 पखाड़ी। सो यहाँ पर भी है, बट कंपेयर, मैं वही बोल रहा हूँ, कॉपी वो सब लोग कर रहे हैं, बट वहां पर जो स्किल और टैलेंट है ना बनाने के लिए, वो ही उस प्रोडक्ट को अलग बना देता है। और थर्ड, उस वो अपने एम्प्लॉय को ना पाव भाजी बनाने में, ये सब आलतू फालतू बनाने में ना टाइम वेस्ट, ऐसा नहीं है कि उसका मार्केट नहीं है, उसका भी मार्केट। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, 5 दुकानें ना अगर उधर, पांचों दुकानों ने वही चीज बेचता है, इडली सांभर ये। अगर किसी ने पाव भाजी चालू भी कर दिया ना, अगर किसी ने तवा पुलाव चालू कर दिया, तो उनका धंधा बहुत होगा। बट वो लोग क्या करते हैं मालूम है, लोग अपना रिसोर्स यूज नहीं करते ये सब चीजों। वो लोग क्या करते हैं, अपना रिसोर्स जिसके लिए है ना, अगर ये पर्सन शीरा बनाने के लिए है ना, इससे वही काम करवाएंगे। अगर वो 4 4 काम करता रहेगा ना, तो इसका क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो उन्होंने क्या बोलने का कोशिश किया है कि अगर आप फोकस्ड हो ना, फोकस्ड, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। मतलब इसको जिस काम के लिए लाया है ना, इसको शीरा बनाने के लिए लाया है ना, तो उसको शीरा बनाने दो। इसको मत बोलो कि चल एक काम कर पाव भाजी भी बना। पॉइंट नंबर 3 ये है, जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी। फोर्थ पॉइंट लिखो, डेवलपिंग इनोवेटिव वेज, डेवलपिंग इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग वैल्यू चेन। डेवलपिंग इनोवेटिव वेज, अलग अलग इनोवेटिव तरीका ढूंढो ना कि इसको डिफरेंट कैसा बनाया जाए। सबसे आसान तरीका मैं लिख के देता हूं आपको एग्जांपल में। प्रोडक्ट को अलग बनाने के लिए इनोवेटिव तरीका ना, क्या बोला इन्होंने, डेवलप इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग वैल्यू चेन। वैल्यू चेन, CHAIN। एग्जांपल लिख लो, डायमंड्स इन वॉच, बन गया अलग। और वॉच के अंदर डायमंड डाल दो। ये क्लियर है क्या, ये चारों के चारों पॉइंट्स? डेवलप इनोवेटिव बेस, क्या बोला है आप, फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी कैसे अचीव कर सकते हो, फोकस स्ट्रैटेजी कैसे अचीव कर सकते हो? सबसे पहले, एक तो आप टारगेट करो, सबको टारगेट मत करो। देखो आप जब फोकस करते हो ना, जैसे मैं एकदम प्रैक्टिकल, एकदम और एक एग्जांपल दूं क्या, ये बोलते बोलते अभी क्लिक हुआ नया एग्जांपल, सुन लो ना। जैसे कि आज अपने इधर तो सब लोग सब करा ही रहा हूँ सब्जेक्ट, बट लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली मार्केट में, सब सब्जेक्ट करा रहे हैं क्या, फोकस्ड है हाँ या ना, सब क्राउड को कैटर करते हैं क्या? कोई जो फाइनल को सिखा रहा है ना, वो फाइनल को सिखाएगा, और फाइनल को भी एफआर को जो सिखाएगा ना, जो वो एफआर ही सिखाएगा। जो एफएम सिखाएगा ना, वो एफएम ही सिखाएगा। जो डीटी सिखाएगा ना, वो डीटी सिखाएगा। तो कहना है सिंपली से दैट वो क्राउड क्या करते हैं, स्पेसिफिक लोगों को पकड़ते हैं। तो सबसे पहला अगर आपको नैरो बनना है ना, तो क्या क्या करना पड़ेगा, नैरो बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला ना अपने स्पेसिफिक कस्टमर को सोचो कौन है, नंबर 1। दूसरा, आपको ऑफ कोर्स अलग बनना है, तो आपको उसमें स्किल चाहिए। तो यू शुड हैव क्या, सुपर सुपर डुपर स्किल। और आपने वो काम के लिए ही आप अपना एफिशिएंसी या मेहनत डालना, और दूसरा कोई काम नहीं करना। एंड तीसरा, उसको कुछ इनोवेटिव कर दो, कुछ इनोवेटिव कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका डिफरेंट हो जाएगा और फोकस हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट लिखो ना एडवांटेज, अब लिखो एडवांटेज। एडवांटेज, एडवांटेज,
एडवांटेज में सबसे पहले मुझे एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल लिखो आप, एग्जांपल रोलेक्स वॉच। एग्जांपल में लिखो रोलेक्स वॉच। लिखा क्या एग्जांपल? क्या लिखा आपने? रोलेक्स वॉच। रोलेक्स वॉच, क्या फायदा है? फोकस स्ट्रेटेजी का क्या फायदा है आप लोग बताओ? फोकस स्ट्रेटेजी करने से क्या फायदा होएगा? रोलेक्स वॉच एग्जांपल दिमाग में रखो, क्या फायदा होएगा? हाँ, लॉयल कस्टमर बेस। अच्छा लॉयल, देखो जिट, मुझे बताओ, एक मिनट, नहीं नहीं प्रैक्टिकली सोचते हैं तो एक काम करो ना, उससे अच्छा ना रोनाल्डो का वॉच लिखना चाहिए, रोनाल्डो का वॉच लिखना चाहिए। वो कितने का है रोनाल्डो का वॉच, कितने का है आपको मालूम भी है ना? नाम मालूम रहेगा? अच्छा नाम नहीं मालूम। यार ये कौन है ये 60 लाख वाला? ए आराम से पार्थ, कंट्रोल। 60 लाख का वो वॉच पहनेगा ऐसा लगता है आपको? तो छोड़ दो ना, INR कर देता हूँ इसको। कितना हो गया वो? 3 करोड़ के? नहीं नहीं वो ऑफ कोर्स वो कुछ भी आया वो, इट्स 15 करोड़ इंटू 80 कर दो जो भी है, बराबर ना? 15 करोड़, 15 करोड़ बस, घड़ी है घड़ी, बराबर है। अच्छा, अब 15 करोड़ का घड़ी सोचो तो मुझे बताओ डिमांड बढ़ गया? परफेक्ट, लगता है ना वो, आपने भी और मैंने भी वो सेम देखा है, वो क्या है, विवेक बिंद्रा है क्या? पढ़ा था तो वो लोग डिमांड क्रिएट करते हैं, रोलेक्स वाले लोग, यस यू आर राइट, यू आर राइट, वो लोग डिमांड क्रिएट करते हैं। बट हमारा इंटेंशन वो नहीं है बोलने का यहाँ पर। तो सबसे पहला ना वो लोग प्राइस है ना, प्राइस 15 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहला ना, आप जब फोकस करते हो ना, अरे वो छोड़ो, विराट कोहली का वो क्या है, ब्लैक वाटर, कौन सा वाटर पीता है वो उसका वाटर भी, उसका पानी भी अलग है, हाँ। हिमालयन नहीं, उसका पानी का भी नाम है अलग से। हाँ, तो वो जो पानी भी है ना, तो सुन लो ना, एक तो स्पेसिफिक क्राउड को कैटर करते हैं वो लोग, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को, स्पोर्ट्स पर्सन में भी, स्पोर्ट्स पर्सन में भी ऐसा वाला स्पोर्ट्स पर्सन, कुलदीप यादव नहीं, तो उसमें भी जो एथलीट है उसे फिटनेस मेंटेन रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आपको 1 लीटर ही वो कितने का देगा मालूम है? 500 600 का है वो, जाने दो अभी। 1 लीटर 20 रुपए, तो कहना है से प्रीमियम चार्ज करता है वो लोग, हाँ या ना? देखो पॉइंट नंबर 1, प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम प्राइस कैन बी चार्ज्ड, प्रीमियम प्राइस कैन बी चार्ज, ये हाँ या ना? आप हक से प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो, अरे इतना डिफरेंट दे रहे हैं अगर, तो प्रीमियम प्राइस कैन बी। सेकेंड पॉइंट लिखो ना। अच्छा इसके बहुत सारे हो सकते हैं, जो बुक में जो 2 लिखा है मैं वही लिखा रहा हूँ आपको बस। राइवल्स एंड, या आप लोग मुझे बताना क्यों, राइवल्स एंड न्यू एंट्रेंट्स में फाइंड डिफिकल्ट टू compete, देखो, राइवल एंड न्यू एंट्रेंट्स में फाइंड डिफिकल्ट, बट यहाँ पर है ना मॉड्यूल ने ना कुछ और भी बोला है। क्या बोला मालूम है? देखो ये एक काम है ना, सिर्फ ये इडली डोसा इडली डोसा इडली डोसा ही बनाता है, तो ये इतना एक्सपर्ट हो चुका है ना वो बनाने में, कि
इसको compete करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना कंटिन्यूस वो वही काम में है, ये बोला गया है। क्लियर है? तो ब्रैकेट में लिखो ना, ब्रैकेट में, बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडियस एक्सपर्टीज इन गुड्स और सर्विसेज। इसका एक्सपर्टीज आ जाता है उसमें काम करके 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 करके, हाँ या ना? इसीलिए इससे compete करना ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अब ना इसको हर चीज मालूम है इसके अंदर, इसको हर चीज मालूम है। मतलब क्लाइमेट चेंज होगा, बैटर अगर ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए, बैटर अगर वैसा हुआ, बैटर मतलब कौन सा, वो इडली डोसे का बैटर, तुम लोगों लगे कौन सा बैटर चल रहा है। दो एडवांटेज दिया था, ये दोनों एडवांटेज क्लियर है क्या? अच्छा, इसके अलावा भी आप लोग जो बोल रहे हो करेक्ट ही है, जो बोल रहे हो करेक्ट ही है, नो डाउट। नेक्स्ट लिखो डिसएडवांटेज, एक लाइन छोड़ के। डिसएडवांटेज लिखो, पॉइंट नंबर 1, फॉर्म्स lacking distinctive competencies may not be able to pursue focus strategy। हाईलाइट या अंडरलाइन द वर्ड लैक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। इधर देखो, एक गुजराती है, उसको चालू करना है साउथ इंडियन होटल जो एकदम साउथ इंडियन लोगों को कैटर करे, बट इसको आता ही नहीं है बैटर बनाना कैसा होता है। तो कर सकते हैं क्या ये? अगर वो आपके पास वो स्किल बोलता है ना, स्किल, इफ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज है नहीं ना, तो आप ये काम नहीं कर सकते। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू लिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, due to limited demand of product, cost are high। स्पेशलाइज्ड है, बोलता है कि हमारे पास एकदम स्पेशल चीज दे रहे हैं हम लोग, तो आपको यही इडली डोसा ना बाहर भी मिलेगा 10 रुपए में, 20 रुपए में, बट वी विल चार्ज 100 रुपीज। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इन लॉन्ग रन, कॉमा, niche could be taken over। niche ही लिखना niche could be taken over by its competitor, by its large competitors, by its large competitors, by acquiring same distinctive competencies, by acquiring same distinctive competencies। जैसे कि मैं वो साउथ इंडियन होटल का नाम ले रहा था ना, मनीज है उसका नाम। अब क्या लगता है, अन्ना क्या उनके पास ही है क्या? अन्ना हर जगह पर है, तो एक अन्ना ने चालू किया स्वामी, स्वामी, बराबर है ना? तो आप भले ही प्रोडक्ट अलग बना के महंगा बेच रहे हो, मजा कर रहे हो, तो मार्केट में हम लोग भी तो उतर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में ना, लॉन्ग रन में ये हो ही जाता है कि अपना इंडिया तो कॉपी मारने में बहुत फास्ट है, दिखेगा ना कोई कर रहा है, ढूंढ के लाएगा वैसा करने वाला। क्लियर? तो लॉन्ग रन में आप शायद ये एडवांटेज एंजॉय नहीं कर सकते। क्लियर है क्या तीनों पॉइंट? एक बार देखो फटाफट क्या है वो तीनों पॉइंट। सबसे पहला क्या बोला आपको? सबसे पहला फर्स्ट बोलो ना, क्या है? लैक्स डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। तो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सिमिलर है, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी का बात कर रहा है। एक तो बोलेंगे कि अपने पास ही शायद डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी होगा नहीं,
अगर हम लोग ने जैसा ढूंढ के लाया, थर्ड पॉइंट बोलता है कि बाहर वाला भी तो ला सकता है। थर्ड पॉइंट में ये भी डिसएडवांटेज है कि हम लोग ने बहुत मेहनत से ढूंढ के लाया, तो ऐसे तो कोई और भी तो ला सकता है, और एक बिजनेस खड़ा कर देगा वो, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। और ऑफकोर्स सेकंड इज हाई प्राइस। हाई प्राइस क्योंकि उसका डिमांड क्या है, लिमिटेड है। ये क्लियर, डन। 2 मिनट लो फटाफट, तीनों को देख लो ना। अचीविंग, एडवांटेज, देन डिसएडवांटेज, फास्ट। ये डन। चलो एक बार मार्किंग कर लेते हैं इसका फटाफट। फोकस स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया ना आप लोगों को? ये पूरा पूरा पिक्चर क्लियर हो गया क्या, कैसा चल रहा है ये, आंसर्स कैसा बन रहा है? सो माइकल पोर्टर का जेनरिक स्ट्रैटेजी जो है ना, एक तो ब्रॉड के अंदर दो था, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इन दोनों पे तो दो एक एक क्वेश्चन थे ही थे। इन दोनों का अचीवमेंट, इन दोनों का एडवांटेज, इन दोनों का डिसएडवांटेज, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो दो थे ना, उसको कॉमन पॉइंट बोल दिया कि फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी इसलिए मैंने लिख के दे दिया आपको दो पार्ट, बराबर है। एक तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप पे और फोकस्ड डिफरेंशिएशन पे, बराबर। एग्जांपल भी लिख के दे दिया उसमें। तो यहाँ पर दोनों के शॉर्ट नोट्स है, जो यहाँ पर है, दोनों के शॉर्ट नोट्स है जो यहाँ पर है। और उसके बाद बट अचीविंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज किसका है, फोकस्ड स्ट्रैटेजी का। क्लियर ना, कंफ्यूजन है क्या किसी को? डन। यहाँ पर देख लो अभी, फोकस स्ट्रैटेजी। A successful focus strategy depends on industry segment that is of sufficient size and has a growth potential and is not crucial to success of other major competitor strategies such as market penetration and market development. ये वाला प्लीज अंडरलाइन करना। Offer substantial focusing advantage. Mid-size and large-size firm can effectively pursue focused based strategy only in conjunction with differentiation और कॉस्ट लीडरशिप। क्या बोला उन्होंने, ये लोग कर सकते हैं फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी दो तरीके से किया जा सकता है, हाँ या ना? एक तो डिफरेंशिएशन करके और दूसरा कॉस्ट लीडरशिप करके। ओके डन। ऑल फर्म्स इन एसेंस फॉलो differentiated strategy because only firm can differentiate itself with low cost. The remaining firm in the industry must find other way to differentiate their product. तो एक तो उन्होंने लो कॉस्ट का इधर बात किया है और दूसरा बोला है कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कर दो। Focus strategies are more effective when consumers have distinctive preference or requirement. Clear? Distinctive preference और requirement मतलब ना, किसी किसी को जरूरत है ना अच्छे क्वालिटी का है, तो आपको वैसे लोगों को पकड़ना है। व्हेन कंज्यूमर्स हैव डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट एंड राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज इन द सेम। सामने वाला ना कोशिश भी नहीं करता कि क्वालिटी देने के लिए, क्योंकि महंगा हो जाएगा, तो आप ट्राई करो। क्लियर है ये? फोकस, रिस्क ऑफ परसुइंग अ फोकस स्ट्रेटेजी ज्यादा है कि नहीं, हाँ या ना? क्योंकि अगर, बिकॉज क्या होता है ना, आपको ऐसा सर्व करना है, एक तो सबसे पहला तो आपका जो टारगेटेड क्राउड है ना वो कम है, प्लस आप एक्स्ट्रा खर्चा करने जा रहे हो बिकॉज आप इनोवेटिव कुछ करने वाले हो उसके अंदर, तो आपका वैसे ही कॉस्ट ज्यादा है और रिकवरी का चांसेस भी बहुत कम है क्योंकि लिमिटेड लोग है सिर्फ ये लेने वाले हैं। तो रिस्क ऑफ परसुइंग अ फोकस स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूमरस कॉम्पिटिटर recognizing the successful strategy and imitating it
और दैट कंज्यूमर प्रेफरेंस में ड्रिफ्ट टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स डिजायर्ड बाय द मार्केट एज अ होल। देखो ना क्या बोला इधर, रिस्क, प्लीज ध्यान से एक बार समझ लो, बहुत आसान है। रिस्क, सिंपल, रिस्क, रिस्क है, रिस्क है, रिस्क इंक्लूड्स, क्या बोला इधर देखो ना, रिस्क इंक्लूड्स सबसे पहला क्या, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, क्या कर रहे हैं वो लोग, इमिटेटिंग इट, मतलब कॉपिंग इट। और दूसरा क्या खतरा है मालूम है, दूसरा खतरा, कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाएगा, कंज्यूमर का प्रेफरेंस में ड्रिफ्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस में ड्रिफ्ट, द प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट डिजायर्ड बाय द मार्केट एज ऑर्गेनाइजेशन यूजेस फोकस स्ट्रेटेजी में कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। एक तो सुन लेना, सिर्फ पर्टिकुलर कस्टमर करना ही आपका फोकस स्ट्रेटेजी नहीं है। तो फोकस स्ट्रेटेजी मतलब पर्टिकुलर कस्टमर भी हुआ या पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल मार्केट भी हुआ। जैसे एग्जांपल, पार्थ बराबर है कि नहीं बताना, अगर मेरा शॉप एक स्कूल या कॉलेज के इधर है, जहां पर मैं स्कूल वाले को ही कैटर कर रहा हूं, स्कूल वाले को कैटर कर रहा हूं मतलब स्कूल के लोग, टीचर भी ले सकते हैं मेरे पास से एंड उसके स्टूडेंट भी ले सकते हैं मेरे पास से। तो बेस्ड ऑन कस्टमर में नहीं कर रहा हूं, बट बेस्ड ऑन एरिया भी कर रहा हूं मैं। तो कहना है सिंपली से दैट वो भी फोकस्ड है। या कोई भी किराना शॉप बोलो ना, वो भी फोकस्ड ही है, हाँ या ना, क्यों, मतलब वो वही एरिया को कैटर करता है। ऐसा है क्या कि आज जाता हूँ मैं भांडू वाले के किराने पास से कुछ खरीद के लेके आता हूँ, नहीं ना, तो किराना भी तो फोकस्ड ही है, यस और नो। सो यहाँ पर वही बोला है कि इट विल डिपेंड ऑन कस्टमर, क्योंकि अपने दिमाग में तो आता है कि हाँ बेस्ड ऑन कस्टमर, बट कस्टमर नहीं है सिर्फ, ज्योग्राफिकल मार्केट के बेस पे भी हम लोग फोकस बोल सकते हैं, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, ये तो हम लोग ने बहुत बार देखा है, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट इन ऑर्डर टू सर्व अ वेल डिफाइंड बट नैरो मार्केट बेटर देन कॉम्पिटिटर हु सर्व्स अ ब्रॉडर मार्केट। हम थोड़ा देंगे बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट देंगे, क्लियर, यहाँ पर देख लो, सचिन का गाड़ी का बात हुआ है, फरारी कार, क्लियर। अच्छा सुन लो ना, मैंने आप लोग को मतलब समझाया, बट आप लोग को ऑफकोर्स 2-3 पॉइंट निकाल के ना याद रखना है। मीनिंग समझ गया, याद कर सकते हो आप लोग। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, क्या लिखा है जरा जाओ नोटबुक में, क्या बोला है, बोलो ना, क्या बोला, लिखो, लिखा है, बोलो बोलो, टारगेट, दूसरा क्या बोला है, चार्जेस लो प्राइस, यही 2 पॉइंट इधर से बताया मैंने आपको, वो दो उधर से याद हो गया ना, ये हो जाएगा, क्या हो गया। So a focused cost leadership strategy requires competing based on price to target a narrow market. Clear? एक तो ये पॉइंट लिखा है आपको, दूसरा अ फर्म दैट फॉलोज दिस स्ट्रेटेजी डज नॉट नेसेसरी चार्जेस द लोएस्ट प्राइस, इंस्टेड इट चार्जेस द लोएस्ट प्राइस, बट ये याद रखना, इंस्टेड इट चार्जेस द लोएस्ट प्राइस रिलेटिव टू अदर फर्म। क्या क्या बहुत मीनिंग है इसके अंदर, उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा स्ट्रेटेजी की सस्ता देना, हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, दूसरों से सस्ता देना। इट माइट बी महंगा फॉर कस्टमर, इट माइट बी महंगा फॉर कस्टमर, प्रोडक्ट बन रहा है 50 में, वो सामने वाला बेच रहा है 500 में, आज मैं बेचूंगा उसको 490 में, मैं बेचूंगा उसको 480 में। ये नहीं कि 50 है तो गलत हो रहा है, तो एक काम करो सस्ते में दो, तो 50 का 60 में दो, वो नहीं बोला है। आपको क्या बोला है यहाँ पर मालूम है, आपको यहाँ पर क्या बोला है कि इट चार्जेस लो प्राइस रिलेटिव टू अदर फॉर्म्स दैट compete, क्यों लो प्राइस देन सामने वाला, टू compete with others, here the firm that compete based on price, a firm that competes based on price and targets a narrow market follows a focused cost leadership। आप लोगों को आएगा क्या यहां से यहां तक लिखने को, अमान, क्लियर। फोकस्ड डिफरेंशिएशन, एग्जाम्पल होना चाहिए सब चीज के लिए दिमाग में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंट करना है अपने को, नीचे देख लो ना एग्जाम्पल, अ फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स ऑफरिंग, अच्छा मैंने आपको क्या लिखा है वो बताओ, सॉरी मैंने क्या लिखा है आपको ये दिखाओ, ऑफर्स यूनिक फीचर। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या बोला आप लोगों को,
पर्टिकुलर सेल्स चैनल, तो इधर देख लो, इट कॉन्सेंट्रेट्स बस। क्लियर है क्या? ये दो मेन चीजें इसके अंदर लिखने का, और इसलिए आपको कीवर्ड्स मैंने आपको लिखा के दे दिया, बस ये दो कीवर्ड्स याद रखो और सेंटेंस फ्रेम करते जाओ। A focused differentiation strategy requires offering unique feature that fulfills the demand of narrow market. Similar to focused low-cost strategy, narrow markets are identified या defined in a different way in different settings. Some firms use a focused differentiation strategy. It concentrates the efforts on a particular sales market, such as selling over internets only. बराबर है? Others target demographic groups. Firms that compete based on uniqueness and target narrow market are following a focused differentiation strategy. Clear? Done? लिख सकते हो? अब हम लोग देखते हैं हाउ टू अचीव दिस फोकस स्ट्रेटेजी। अचीवमेंट अपना नोटबुक ओपन रखने का। अच्छा, नोटबुक में आप लोगों का मार्किंग है क्या, अंडरलाइन या हाईलाइट किया हुआ है क्या? सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए? आपको टारगेट करना है विराट कोहली को, बस। आपको कुलदीप यादव, इतने सारे क्रिकेटर लोग के बारे में सोचो भी मत, जो फिटनेस फ्रीक है ना, रोनाल्डो, विराट कोहली, बस वैसे क्राउड को पकड़ो। अब ये मत सोचो कि सर सरफराज खान को भी बना दे क्या, नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो सबसे पहला सिलेक्टिंग, क्या बोला? सिलेक्टिंग स्पेसिफिक। दूसरा, क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल्स टू कैटर। और तीसरा, जनरेटिंग हाई एफिशिएंसीज। और लास्ट वाला, इनोवेटिव वेज। क्लियर है क्या एकदम? इसलिए बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में एक बार लिख लिया तो आप लोगों को ना, अपना नोटबुक में लिख लिया तो याद हो जाएगा। वो याद हो गया ये चारों पॉइंट? चारों पॉइंट याद हो गया ना? अभी हम लोग जाके पीछे वाला भी रिवाइज करेंगे। मैं पूछता हूँ आप लोगों को कितना याद हुआ है। एडवांटेज ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी क्या लिखा है, जरा जाके देखो। एडवांटेज, एडवांटेज में सबसे पहला एग्जांपल मैंने बोला, आप याद रखना। उधर अगर भूल गए ना कभी रोलेक्स का घड़ी, तो लिख देना रोनाल्डो को घड़ी 15 करोड़ का। उधर लिख देना, हमेशा याद रह जाएगा आपको। रोनाल्डो को घड़ी 15 करोड़ का। सोचो बेचने वाले का कितना खुश हुआ रहेगा। आपको क्या लगता है, उसने क्या 14 करोड़ 50 लाख का बनाया रहेगा क्या? उसने हार्डली कुछ खर्चा किया रहेगा। ये ना अपना सोच है ना। सो क्या बोला उधर आपको पॉइंट? सबसे पहला क्या बोला है? प्रीमियम प्राइस। हाँ या ना? ये बोलो ना, क्या बोला है? सबसे पहला प्रीमियम प्राइस, और दूसरा क्या बोला है? राइवल्स एंड एंट्रेंस में फाइंड डिफिकल्ट टू कम्पीट। और वो भी पता है लोग क्यों डिफिकल्ट टू कम्पीट लोग फील करते हैं? तो सामने वाला इडली बेच बेच के इतना एक्सपर्ट बन चुका है ना वो, कि बहुत मुश्किल लगता है यार, इसको इसके साथ कंपटीशन नहीं हो पाएगा। ये 20 साल से वही काम कर रहा है। 20 साल से ना ये वही काम में है। अरे इसीलिए तो वो माटुंगा में जो बहुत फेमस होटल है, वो पेपर में उसका नाम भी आता है, रामश्री, वो सबका। आपको क्या लगता है, लोगों ने ट्राई नहीं किया है क्या वैसा? बट वो लोगों का स्पेशलिटी जो है बनाने का, वो वैसा हो ही नहीं पाता है। अब उन लोगों का क्या मेथड है, क्या लोग करते हैं उसमें, वो उनको ही पता। तो ड्यू टू ट्रेमेंडियस एक्सपर्टीज इन द गुड्स एंड द सर्विसेज that the organization follow focus strategy, it offers rivals and new entrants may find difficult to। वही पॉइंट लिखा है। क्लियर? ये डन। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में जाओ, देखो क्या लिखा है आप लोगों ने डिसएडवांटेज के अंदर। डिसएडवांटेज में आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है? तो फर्म लैक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल, गुजराती पर्सन wanting to cater साउथ इंडियन क्राउड। वो बोलेगा अरे इडली आज मीठा कैसे हो गया है? बोलेगा शीरा का थोड़ा सा इसमें मिक्सचर है। बराबर? चलो।
So firm lacks distinctive competency may not be able to pursue focus strategy. तो focus strategy हो नहीं पाएगा due to limited demand. क्या बोला? cost are high due to limited demand. बराबर ना? अब वो घड़ी का एग्जांपल याद रख सकते हो यहाँ पर. एग्जांपल रोलेक्स, तो उसका डिमांड बहुत कम है, बहुत गिने चुने लोग लेते हैं, इसीलिए वो सीधा शुरू ही होता है लैक्स से, शुरू ही होता है वो लैक्स से वॉच. इन द लॉन्ग रन niche could disappear or it may be taken over by large competitors by acquiring same distinctive competencies. मतलब दूसरा अन्ना को भी हम लोग हमारे पास लेके आ सकते हैं. क्लियर? तो इसमें आप ये बोल सकते हो स्वामी होटल स्टार्टेड आफ्टर, लेकिन आपको ये समझ में मनीज होटल, ये आपको समझ में भी आना चाहिए. मैं क्या लिख रहा है मुझे समझ गया है. आपने ना स्वामी देखा है ना मनीज देखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा सर लिख रहे क्या हो. वो बोलेगा सर मैं तो थाने में ही नहीं आया हूँ. क्या लेके जाएगी आपको मनीज, इसके घर के इधर है. हाँ, नहीं नहीं उधर जो भी है सब हमारे इधर मानपाड़ा में है, मेडोज में भी है. ओके डन. ये डन हो गया, याद हो गया आप लोगों को. देखो कितना स्मार्ट है ये. हाँ तो अभी इसको ही पता चल गया ना, इससे चालू करते हैं हम लोग. सो ए जो भी याद है उतना बोलना है आपको. आपको थोड़ी मैं बोल रहा हूँ पूरा आंसर बाय हार्ट करो और बोलो फटाफट. इधर 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 ध्यान दो, इधर ध्यान दो. जो भी याद आ रहा है आप बोलो. हम लोगों ने माइकल पोर्टर का जेनरिक स्ट्रैटेजी के अंदर कॉस्ट लीडरशिप पढ़ा है और डिफरेंशिएशन पढ़ा है. ब्रॉड वाला बात कर रहा हूँ. इधर 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 उधर नहीं देखना है. तो कॉस्ट लीडर की शिप के अंदर क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, उसका शॉर्ट नोट. हाँ तो बुक ही उल्टा कर दो. हाँ सुन लो. हाँ शॉर्ट नोट, एक मिनट इधर ध्यान दो. शॉर्ट नोट दूसरा अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप, तीसरा एडवांटेज बहुत इजी है, डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज बोलो. डिसएडवांटेज सबसे पहले ना एग्जांपल्स को सोच लो ना. एक एक एग्जांपल दिमाग में बिठा लो और बोलते जाओ उसका. बोलो डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. सबसे पहला डिसएडवांटेज है ये. एक मिनट ये समझा नहीं मैडम. ये हाउ इट कैन बी डिसएडवांटेज. मैं आपको ना वापस से मैं स्पेसिफिक आंसर्स नहीं पूछ रहा, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ समझा क्या है वही पूछ रहा हूँ. सो से आप बुक में देखोगे मतलब ऐसा है कि आपको कुछ समझा ही नहीं है. सबसे पहला एग्जांपल याद करो ना. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी का कोई भी एग्जांपल दो ना. कॉस्ट लीडरशिप जो सस्ते में दे रहा है. और ना हाँ वॉलमार्ट हुआ, डीमार्ट हुआ, कितने सारे एग्जांपल्स है. तो डिसएडवांटेज बोलो ना उसका. वॉलमार्ट वाले को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या मालूम है? आप क्यों नहीं वॉलमार्ट बन जाते हो? आप क्यों नहीं वॉलमार्ट बन जाते हो मुझे वो बताओ. याद ही नहीं आ रहा है. याद है? हाँ फ्यूचर में कंपटीशन कैसे बढ़ सकता है. सही बोल रहा है, ये गलत नहीं है. कैसे? नहीं 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 आपको थोड़ा याद आया दुलदुला, बट आपने ना इधर मिक्स कर दिया ये बोल के. कॉम्पिटिटर
आ भी सकते हैं बिकॉज इट इज इजी टू कम्पीट। देखो दो स्ट्रैटेजी है, एक सस्ता बेच रहा है और एक डिफरेंट कर रहा है। किसको कम्पीट करना इजी है? जो सस्ता बेच रहा है उसको कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन जो डिफरेंट एकदम जब तक वो स्किल आएगा नहीं तब तक तो तुम कर ही नहीं सकते हो कुछ। बट सस्ता बेच रहा है उसको कम्पीट कर सकते हो क्या? हाँ, खुद भी सस्ता बेचो ना उससे। तो इट्स इजियर टू कम्पीट देम। ये पॉइंट नंबर 1 था। और जो आपने फिर टेक्नोलॉजी बोला ना, वो लास्ट पॉइंट है। उसके बीच में और एक क्या है जो भी याद आ रहा है? एक तो टेक्नोलॉजी में तुम इन्वेस्ट नहीं करते तो टेक्नोलॉजी इज अ थ्रेट। टेक्नोलॉजी इज अ थ्रेट। और क्या है? कॉस्ट लीडरशिप। आप प्रोडक्ट सस्ता दे रहे हो तो सबसे पहला तो डर है कि और भी लोग आ जाएंगे मार्केट में। सप्लायर का प्राइस, सप्लायर दोनों का सप्लायर में था, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो दोनों के सप्लायर में था। इधर एक तो आपको कॉस्ट लीडरशिप में सस्ता, सस्ता क्यों होता है ना वो याद रखो। आपने ना बहुत सारा खरीदना पड़ता है, वो सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे भी ना बहुत इंटरेस्ट था, मेरा एक और एक कलीग था, लोगों को ना बहुत इंटरेस्ट था। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, स्टोरी आपको याद रहेगा ये हमेशा। गारमेंट्स का बिजनेस चालू करने का हम लोगों ने ना सप्लायर ढूंढा था। मैं भाईंदर में भी जाके, भाईंदर में थोड़े सप्लायर्स है गारमेंट्स के। वो लोग क्या बोलते मालूम है? सर आपको देंगे ना हम लोग, क्योंकि हम लोग को टारगेट था कि टी शर्ट वगैरह है ना 150 में बेचने का है। तो 150 में बेचने का तो मेरे को भी कुछ तो प्रॉफिट चाहिए। तो हम लोग ये कोशिश कर, और मैंने सुना था ना 30 40 50 रुपीज में ना टी शर्ट आ जाता है विद अ गुड क्वालिटी। गुड मतलब एवरेज क्वालिटी। और वो सामने वाला क्या बोलते हैं मालूम है? सर आपको ना कम से कम 5,000 लेना पड़ेगा। उसमें भी ना सारे साइजेस लेने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, सारे साइजेस। आप कोई भी स्पेसिफिक साइजेस उठा नहीं सकते हो, नहीं तो उसको कट साइज बोलते हैं। वो कट हो जाता है साइजेस, तो कोई दूसरा बाई नहीं करेगा। एक तो आपको स्टार्ट टू एंड पूरा लेना है, नंबर 1। और नंबर 2, आपको मिनिमम लॉट बाय करना, तब जाके हम आपको 50 रुपए में देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है इसमें? बल्क बाय करना पड़ता है, सेल वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? और किसी को याद आ रहा है क्या और एक? हाँ, इमीडिएट। हाँ, वही फर्स्ट पॉइंट हो गया ना। वही वही था नेक्स्ट पॉइंट, कि आप है ना, देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट कंजूसी का बात हो रहा है। आप पैसा खर्चा नहीं करते हो तो यू सेव ऑन एडवर्टीजमेंट विच विल बी इन अ लॉन्ग रन डिफिकल्ट फॉर यू। आप मार्केटिंग ही नहीं करते हो चीजों। ये 4 पॉइंट क्लियर। पहला वाला क्या बोला है कि इजी टू कॉपी, इजी टू कॉपी, इसके लिए कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपको बल्क बाय करना पड़ेगा। मैडम सुन लो और समझो, सिर्फ सिर्फ चीजों को याद रखो, चीजों को याद रखो। सेकंड वाला, बल्क बाय करना पड़ेगा, बल्क बाय करना पड़ेगा। थर्ड, यू डोंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग, तो डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन अ लॉन्ग रन। फोर्थ, टेक्नोलॉजी इज अ थ्रेट। 4 पॉइंट क्लियर? ओके वरुण, आपको कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना है। कैसे अचीव करोगे? कंज्यूमर के कैसे, वही है कैसे, कैसे? आपको अच्छा, अपने को अचीव क्या करना है? लोअर कॉस्ट, परफेक्ट। तो अपने दिमाग में यही होना चाहिए। अच्छा लोअर कॉस्ट, तो आप जो भी बोलोगे ना, देखो उससे लोअर कॉस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला, एक तो फेवरेट है आपका, आप हमेशा बोलते हो वो। हाँ वही वही वही, उसका नाम क्या है? एक नाम है जो आप हमेशा प्रीफर करते हो बोलना। अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नंबर 1 क्लियर। अच्छा, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट को ना बांटो। और बांटो मतलब कैसा बांटो? ऐसा बांटना है, क्या करना है?
ज्यादा प्रोडक्शन करो ना तो कॉस्ट उतना बढ़ जाएगा। अरे अपना रेंट का खर्चा है, अगर उधर प्रोडक्शन 100 करोगे तो खर्चा डिवाइडेड बाय 100 होगा। अगर वहीं पर आप 10,000 यूनिट बनाओगे ना तो खर्चा डिवाइडेड बाय 10,000 होगा। सो आपका पर यूनिट में खर्चा कम जाएगा। अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डन, एक हो गया। दूसरा, दूसरा, अच्छा किसी को भी याद है और एक? हाँ, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग जो फर्स्ट था, क्योंकि आप फोरकास्ट करो उतना बेच पाओगे फिर। सबसे पहला प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर्स। इसी से कनेक्टेड दूसरा पॉइंट है, इसी से कनेक्टेड दूसरा पॉइंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, नो वेस्टेज, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है क्या? वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तीन हो गया। चौथा, मैकडी वाला एक एग्जांपल है इसके अंदर, स्टैंडर्डाइजेशन। मैकडी वाला इसमें एग्जांपल है स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट को सस्ता करना है। इस प्रोडक्ट को सस्ता करना है, आदमी लोग को हटाओ और रोबोट को बिठाओ होटल के अंदर। इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज। और नेक्स्ट वाला क्या है? मान्यवर, रेजिस्टेंस टू डिफ्रेंसिएशन। मतलब आप मनीष मल्होत्रा के पास मत जाओ कुर्ता लेने, सीधा जाओ मान्यवर और खरीद लो। क्लियर? एक बार रीड करो ना इसको, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को रीड करो ना, तो दैट याद रहे आप लोगों को प्लीज। और रीड क्या करना, मॉड्यूल से बिल्कुल नहीं, आपने जो लिखा है वो, नहीं तो लिखने का फायदा क्या इतना। आप लोग कॉस्ट लीडरशिप ना जरा 2 मिनट सब लोग लो, अचीवमेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज रीड करो। ट्वेंटी सेवन भेज दिया। नाम बोलो क्या चाहिए आपको? 24th को ये डन, याद हो गया? पूछू अभी? डन, सबको याद हो गया? रिया याद हो गया? ओन वर्ड्स में चाहिए, नहीं हो तो पढ़ो। आप लोगों को घर पे मेहनत कम हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी अभी थोड़ा थोड़ा कर लो। आप लोग 2-3 बार बोलोगे, बाकी लोग बोलेंगे तो आप सुनोगे, याद होता जाएगा। याद हो गया अमन? दो सब्जेक्ट वाले लोगों के लिए इजी हो गया है। ओ मैडम, उसका तो तबीयत ही खराब हो गया है, तब पढ़ रही है वो। अच्छा, कल आप लोगों का टेस्ट भी है बराबर ना? तो कल एसएम है ना? कल, ठीक, अभी एफएम एसएम ना रोज रहेगा, जब जब टेस्ट रहेगा तब एफएम नहीं रहेगा। सिंपल। तो एफएम के जगह पर हो जाएगा। ये हो गया रिया, आप ही को पूछने वाला हूँ, याद हो गया है? अनीत,
याद हो गया सच्ची वाला? नहीं बोल रहा है, अरे कितना, क्या रे। चलो अभी यहाँ पर देख लो। अमन, 5 फोर्सेस, एक बार बोलो 5 फोर्सेस कौन से हैं? ये सुनना। ओके, थ्रेट टू न्यू एंट्रेंस के अंदर पॉइंट्स थे। ओहो, बराबर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, इधर देखना। ये क्या बोलता है कि सस्ता सेल करना है। अगर आपको सस्ता सेल करना है तो क्या कर दो? मैडम आप सोचो ना, अगर आपको सस्ता देना है लोगों को तो क्या करोगे आप? सस्ता सेल करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट सस्ता करो। आपको प्रोडक्ट सस्ता देना है लोगों को। तो मैं बता देता हूँ, वो क्या बोलते हैं ना, आप है ना डिस्काउंट दे देना। आपने अगर डिस्काउंट भी दे तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है? ब्रांड फैक्ट्री सुना है क्या? जो बंद हो चुका है, फैशन फैक्ट्री आ चुका है अब। बराबर है, फैशन फैक्ट्री। अरे हम लोग तो डिस्काउंट ही तो देखते हैं आजकल। आप कभी भी कुछ भी चीज़ खरीदो, कोई भी स्टार्ट से एंड तक, पहले डिस्काउंट देखते कि नहीं देखते हैं? कितना डिस्काउंट है, कितना ऑफर है, और इतना डिस्काउंट चल रहा है तो खरीद लो, डिस्काउंट नहीं है तो मत खरीदो। तो ये तो अपना रोज का है, आया ना? तो कहाँ से खरीदते हो आप लोग जनरली? मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक मिंत्रा हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, हम लोग वही करते हैं ना। कभी बाय करते तो देखते हैं ना कितना ऑफर है कितना नहीं ऑफर है। इन लोगों ने ना और एक आइडिया बताया, इन्होंने ना और एक आइडिया बताया कि आप है ना चार्ज सेम प्राइस विथ मोर क्वांटिटी, विथ मोर लिखने से अच्छा बाय गिविंग मोर क्वांटिटी, फीचर्स या फिर क्वालिटी। कोई मुझे बताएगा ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? चार सेम प्राइस, फिर सर सामने वाले को लगेगा ही नहीं आपने सस्ता दिया। आप चार सेम प्राइस बोल रहे हो तो सामने वाले को तो लगेगा ही नहीं आपने सस्ता दिया है। क्या बोल रही है? बाय वन, सो एक ऑप्शन है बाय वन गेट वन कर दो, या पार्ले के अंदर वो आता है ना, पार्ले जी के अंदर 10% एक्स्ट्रा, वो मालूम है एक्सटेंशन, वो और कितने ग्राम से आई डोंट नो, 10 ग्राम एक्स्ट्रा, एक बिस्किट आता है, दो वॉट एवर। वो तीसरा, वो थम्स अप में भी आता है ना, थम्स अप में भी आता है ना, 10-20% अब एक्स्ट्रा। ये बड़ी बड़ी कंपनी ना ये स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, क्योंकि ना वो एक बिस्किट डालने में ना कोई ज्यादा नहीं है, बट अपने को कस्टमर को लगता है कि अरे यार एक्स्ट्रा मिला है, एक्स्ट्रा मिला है। अच्छा थम्स अप का क्या है अभी, उन लोगों के लिए हार्डली कुछ कॉस्ट है, उसका तो कॉस्ट ना के बराबर है। उन लोगों के लिए वो कॉस्ट है ना, वो एक्स्ट्रा एमएल डालना थम्स अप का बोलो या फिर जो भी बोलो, ना के बराबर है। ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसके लिए तो कॉस्ट है, इसके लिए तो कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला मालूम है उन लोगों ने बुक में, कि चार सेम प्राइस,
मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे रेट नहीं मालूम, पार्थ को अच्छे से रेट मालूम होगा पार्ले बिस्किट का, मे बी 10 रुपीज। 10 रुपीज में अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 13 बिस्किट्स आता है, तो उन्होंने बाद में बाजू में और एक बाद में पैकेट में कर दिया 10% एक्स्ट्रा और 2 बिस्किट एक्स्ट्रा लगा दिया। तो लोगों को क्या लगता है मालूम है, अरे साइज बड़ा हो गया, अभी एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं इसके अंदर। बराबर है। तो ये भी एक तरीका है टू अचीव योर कॉस्ट, टू अचीव योर कॉस्ट स्ट्रेटेजी। तो उन्होंने क्या बोला, मैंने बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी प्रोवाइडर इज बाय गिविंग डिस्काउंट और चार्जिंग सेम प्राइस बाय गिविंग मोर क्वांटिटी फीचर्स या क्वालिटी। इसका एग्जांपल इस पार्ले बिस्किट 10% एक्स्ट्रा, थम्स अप 20% एक्स्ट्रा। क्लियर? लिख लो ये। लेज में भी आता है क्या, लेज में? हाँ, हवा एक्स्ट्रा है। नहीं, लेज, लेज में वो बोलेगा थोड़ा और हवा एक्स्ट्रा डाला है तो साइज बड़ा हो गया है, बट अंदर वही 4 है। थम्स अप, वो देखा है इसलिए ये दो लिख दिया। पार्ले का देखा, एक थम्स अप का देखा, आप लोगों ने जो जो देखा लिख लेना, आपको याद आ जाएगा। क्या लिखा है, जैम? किम्बा। एग्जाम्पल लिख सकते हो, लिखने का, हमेशा लिखने का इसमें ऐसे में आप जितना एग्जाम देखो ना, ये लोग मॉड्यूल में भी एग्जाम्पल लिखा रहता है। पर अरे तो आप लोग भी आंसर अगर मॉड्यूल का लिखने का तो एंड में एग्जाम्पल लिखोगे तो बेस्ट है ना। इधर भी देखो ना, एग्जाम्पल लिखते हैं वो लोग। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। छोटू सा प्यारा सा आंसर है, खत्म करते हैं। इसके बाद जाते हैं हम लोग कोर कॉम्पिटेंसीज, फिर या फिर स्वॉट एनालिसिस, किस में जाए? स्वॉट एनालिसिस। एफएम का? इसका तो टाइम है उसको। हाँ, ये पहले ये तो मार्क करो जल्दी तुम लोग। The new model of best cost provider strategy is further development of above three generic strategy. It is directed towards giving customer. It is directed towards giving customer more value, giving customer more values for money, more value for money, more value for money by emphasizing on both. क्या बोला है, एक तो लो कॉस्ट भी होना चाहिए एंड थोड़ा कुछ अलग भी लगना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप कॉस्ट एंड प्राइस लोअर देन कॉम्पिटिटर्स। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर strategy involves providing customer with more value for money by emphasizing on lower cost and better quality difference। ऊपर से आया ये, it can be done by, यही दो चीज है। सबसे पहला ऑफरिंग प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, जो मैंने आपको बोला है डिस्काउंट्स। देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द राइवल्स, और चार्जिंग सेम प्राइस, बराबर है, एज बाय द राइवल विथ मच हायर क्वालिटी एंड बेटर। एग्जाम्पल पार्ले जी 10% एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन फ्रॉम वन प्लस, Xiaomi, Oppo, Vivo are all rooting for giving better quality at, बेटर क्वालिटी नहीं लिखा है वो, एक्चुअली ऐसा है कि बेटर कैमरा, better quality at lowest price to the customer, they are following the best cost provider strategy। प्लीज ये सब एग्जांपल आप लिखोगे ना, इट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स। हाँ, ये सब लिखना, ये सब प्लीज आंसर लिखो आप लोग। एग्जांपल से ये सब दिया है ना, याद रखना। जल्दी खत्म हो जाता। ये हम लोग ने ऐसा कैसा मार्किंग नहीं किया, ये डिस्कशन हुआ है, नहीं हुआ क्या?
पीसीआर, हाँ पीसीआर के अंदर लिखा है रोल, ये तो वीसीआर क्यों, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट सर्विस, वापस से कस्टमर्स है, ये टेक्स्ट स्वॉट एनालिसिस है फिर, स्वॉट एनालिसिस ये फिर डन हो जाएगा, ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें भी ज़्यादा है नहीं। ये देखो ना, ये वाला अभी हम लोग ने सबसे बड़ा वाला ये वाला कंसेप्ट कर लिया है, बराबर है। हम लोग ना नेक्स्ट है ना, मैं ये दो को टारगेट करने वाला हूँ, ये और ये। फिर इसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब ये वाले के अंदर वापस से कस्टमर है, प्रोडक्ट है, मार्केट है, ब्ला 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 ब्ला। क्लियर? एनीवेज, तो मेन अभी हम लोगों को ना, अगर ये हम लोग ने कर लिया ना ये दो, तो हमारा टॉपिक है ना कवर हो जाएगा ये चैप्टर का भी। क्लियर? तो लेट्स ट्राई कि कल और परसों में ये खत्म हो जाना चाहिए वापस से ये टॉपिक के अंदर भी। डन। वापस से मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ कुछ शायद 2 3 4 5 पेज में नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आप लोग पढ़ लोगे सेल्फ स्टडी से, स्कैनर से क्वेश्चन देख लेना और कर लेना। जो मेन मेन कंटेंट है ना विल कवर दैट, जो मेन मेन कंटेंट होगा ना विल कवर दैट। चलो सी ऑल।